लगा नारे, कम लगा, बहुत हो गए नारे। तवज्जो है? ये मौलाना नहीं है, कभी तुम मौलवी समझ के इसको जो है समझो कि मौलवी ऐसे होते हैं। ये अजीतपुर का रहने वाला है, सूंघ सूंघ के जलसों में आ जाता है, नारा लगा देता है, कोई 10 रुपए दे देता, कोई 20 रुपए देता है, इसका घर चल जाता है। कहीं तुम ये समझो कि मौलवी है ये भी। बात समझ रहे? उलमा की शान निराली होती है। ये भी फर्क महसूस करो, आलिम हाफिज कारी का भी फर्क महसूस करो। ये नहीं कि सब एक जैसे होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। तुम हर दाढ़ी और टोपी वाले को मुफ्ती साहब समझो। मैं जलसे के नाज़िमों से भी बार बार कहता हूँ, झूठ मत बोलो। स्टेज पे जो हाफिज है उसे हाफिज बोलो, जो मुफ्ती है उसे मुफ्ती बोलो, जो कारी है उसे कारी बोलो, जो आलिम है उसे आलिम बोलो। अब कर क्या रहे हैं? हाफिज को मुफ्ती बना देते हैं, मुफ्ती को आलिम बना देते हैं, मुफ्ती को जनाब वाला कारी को मुफ्ती बना देते हैं, हाफिज को जनाब वाला अल्लामा साहब आ रहे हैं। अल्लामा साहब इसीलिए तकरीर करने वाले बहुत सारे 50%, कम से कम 50% स्टेजों पे जो लोग तकरीरें कर रहे हैं, स्टेजों पे 50% लोग वो हैं जिन्होंने जनाब वाला इल्म दीन ही हासिल नहीं किया है। वो जनाब वाला मदरसों में आलिम नहीं हुए वो, मगर उन्हें अल्लामा कह रहे हैं, निजामत करने वाले, फहामा कह रहे हैं, मुफ्ती ज़माना कह रहे हैं, मुहक्किक़ दौरा कह रहे हैं। झूठ बोल रहा है नाजिम, झूठ बोल रहा है। इन जलसों को झूठ से पाक करो और तुम एक दूसरे के दरमियान तमीज पैदा करो। हम जैसे दिखाई देने वाले से कोई गलती अगर हो जाए तो तुम तो सीधे सीधे कहते हो उलमा ऐसा करते हैं, आलिम ऐसा करते हैं, आलिम ऐसा करते हैं। कुछ समझ में आ रही है बात? इसीलिए निजामत करने वालों से मैं खूब हर जगह जनाबे वाला इस बात को कहता हूं और तुमसे भी कहता हूं, ऐसे लोगों को जलसों में मत बुलाओ जो आलिम ना हो। बिल्कुल मत बुलाओ। पता नहीं नादानी में लाशऊरी तौर पर वो क्या कह जाए। मैंने तो ऐसे ऐसे मुकर्रिर भी देखे हैं जिन्हें नाजिम कहता है अल्लामा साहब आ रहे हैं, फला साहब आ रहे हैं, मुहक्किक़ ज़माना आ रहे हैं, और वो मदरसे में एक दिन भी नहीं पढ़े बैठ के। कितने हाफिज़ ने सिर्फ हिफ्ज़ किया उन्होंने, और उन्होंने अल्लामा साहब का जा रहा। और आले रसूल आ रहे हैं, कितने फर्जी सैयद हो गए। बात समझ रहे? उन्हें ये निजामत करने वाले और जलसों के पोस्टर लिखने वाले अपनी पता नहीं क्या जलसों की नुमाइश करने के लिए पता नहीं क्या करते हैं। आले रसूल औलादे गौसे आजम, जैसे इन्होंने देखा हो कि ये औलादे गौसे आजम है, माई को पे ऐलान करता औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम। अबे झूठे, जलसों की बुनियाद तेरे झूठ पर, इन जलसों से फायदा क्या होगा? फर्जी सैयदों को सैयद नहीं कहना। जिनके बारे में तुम्हें पता हो कि ये फर्जी है, मत कहो उसे सैयद, पोस्टर में मत लिखो उसे सैयद। ऐसी चीजों से दो नस्लों के बाद बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम सबके सब मुजरिम हो जाओगे। दो नस्लों के बाद जब तुम्हारी नस्लें उसे सैयद बोलेंगी तो तुम बहुत बड़े मुजरिम हो जाओगे, अल्लाह के यहाँ तुमसे भी पकड़ होगी। इसलिए जनाबे वाला, न किसी हाफिज को मुफ्ती कहो, न किसी फर्जी सैयद को सैयद कहो, न औलादे गौसे आजम कहो, न आले अली कहो,
कहो ना आले नबी कहो। हजरात मोहतरम अर्ज करना चाहता हूं मैं कि समझो समझने की तरह से, जिसका जो सर्कल है वो सर्कल दो, जिसका जो दायरा है उसे वो दायरा दो, जिसकी जो लाइन हो उसी लाइन पे उसको रखो। तो मैं जनाब कहते कहते ये कहना चाहता था कि ये आलिम नहीं है, मौलाना नहीं है, बस आ जाता है, इसे 10-20 रुपए तुम दे देते हो, इसका काम चल जाता है। अब नारे तूने बहुत लगा लिए, अब नारा मत लगाना, कमेटी वाले इंशाल्लाह ऐसे ही कुछ ना कुछ तुझे किराए भाड़े का जुगाड़ कर देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, तवज्जो की जरूरत है। नारे बहुत लग गए, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जलसों में अब से पहले अगर 100 नारे लगते थे तो अब नारों को कम करो, 50 करो, मगर जनाबे वाला काम की बातें करो। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि अल्लाह ने सैयदना आदम अला नबीना सलाम को 6 लाख 7 लाख भाषाओं का इल्म अता फरमाया, मगर ये लोगों 6-7 लाख भाषाओं में सारी भाषाएं, सारी जबानें, सारी लैंग्वेज अल्लाह ने सिखाई, मगर इन भाषाओं के बीच में एक जबान है, वो बड़ी प्यारी जबान है। 6 लाख 7 लाख भाषाओं में एक भाषा है रैका नगला वालों, जो भाषा अल्लाह के सरकारी ऑफिसों में चलती है। अल्लाह के सरकारी अरे तुम सोच रहे होगे अल्लाह के भी सरकारी ऑफिस होते हैं, ऐसा सोच रहे होगे कि अल्लाह के भी सरकारी ऑफिस होते हैं। हाँ? एक भाषा अल्लाह के सरकारी ऑफिसों में हिंदी नहीं चलती, अल्लाह के सरकारी जनाब वाला अल्लाह के सरकारी विभागों में जनाब वाला इंग्लिश नहीं चलती, वहाँ इंग्लिश में नहीं लिखा जाता, वहाँ हिंदी में नहीं लिखा जाता, वहाँ तो उर्दू में भी नहीं लिखा जाता, वहाँ तेलुगु तमिल मलयालम में भी नहीं लिखा जाता। अल्लाह के सरकारी ऑफिसों में जनाब वाले एक ही जबान चलती है। पहले तो मैं सरकारी ऑफिस बता दूँ अल्लाह के, बेशक अल्लाह के सरकारी ऑफिस, इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार तो अल्लाह ही की है। बोलो, अरे गवर्नमेंट किसकी? हाकिमों का हाकिम कौन? शहंशाहों का शहंशाह कौन? अहकमुल हाकिमीन कौन? नमरूद मर गया मगर अल्लाह की हुकूमत खत्म नहीं हुई। फिरौन मर गया, अल्लाह की हुकूमत खत्म नहीं हुई। शद्दाद मर गया, अल्लाह की गवर्नमेंट अब भी है और जनाबे वाला रहेगी। हजरात मोहतरम न्यूटन मर गया, अल्लाह की हुकूमत सलामत है। वो जनाब हिटलर मर गया, अल्लाह की हुकूमत सलामत है। यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमला, उबैदुल्ला बिन जियाद जैसे कुत्तों की हुकूमतें खत्म हो गई, मगर अल्लाह की हुकूमत आज भी सलामत है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जमीनों में राज करता है वो, आसमानों में राज करता है वो। निजाम उसका है, सिस्टम उसका है, खुदा की कसम सिस्टम उसका है। फिजाओं में अल्लाह की हुकूमत, निजाम फिजाओं में अल्लाह की हुकूमत, खलाओं में अल्लाह की हुकूमत, खुदा की कसम समंदरों की जड़ों में और समंदरों की तहों में अल्लाह की हुकूमत, खुदा की कसम आसमानों में अल्लाह की हुकूमत। कहां नहीं है अल्लाह की हुकूमत? जमीन का कोई हिस्सा बताओ जहां अल्लाह की हुकूमत ना हो। फिजाओं खलाओं का कोई हिस्सा बताओ। अल्लाह की हुकूमत 5 साल के लिए नहीं है, अल्लाह की हुकूमत 10 साल के लिए नहीं है। अल्लाह जनाबे वाला न कभी सोता है, अल्लाह को न कभी नींद आती है, अल्लाह को न कभी ऊंघ आती है। अल्लाह अजल से सुपर पावर, अब तक सुपर पावर, उसके अलावा आज तक जमाना गवाह है, चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह है। किसी का पावर नहीं चला, पावर है तो अल्लाह के पास है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। और सुनिए जनाबे वाला, यहां भी पावर है उसका। और खुदा की कसम जिस दिन जमीन तमाम हो जाएगी, आसमान का किस्सा साफ हो जाएगा, जब जमीन की तनाबें समेट दी जाएंगी और आसमान की दरियां लपेट दी जाएंगी, जब जनाबे वाला चांद की आंखें पथरा जाएंगी, सूरज की आंखें मुकद्दर हो जाएंगी, जब पूरी दुनिया का सिस्टम उलट जाएगा, अल्लाह अकबर, उस वक्त भी अगर किसी का राज होगा तो जनाबे वाला राज सिर्फ अल्लाह का राज होगा, सिर्फ अल्लाह का राज। जनाबे वाला कयामत में अल्लाह का राज, और कयामत के बाद मैदान महशर में जब नमरूद लाइन में खड़ा होगा, फिरौन लाइन में खड़ा होगा, जालिम लाइन में खड़े होंगे, अत्याचारी
कुर्सियों के नशे में चूर होकर गरीबों के गिरेबानों पे हाथ डालने वाले, गरीबों के लाशों पे बंगले बनाने वाले, गरीबों के खून से रोटियां सेकने वाले, इन कुर्सियों के नशे में इन गरीबों पे जुल्म सितम करने वाले सारे लाइन में खड़े होंगे। 5 साल के लिए आए धर दबोचा, 10 साल के लिए आए, कभी किसी नाम पे कभी किसी नाम पे जनाबे वाला एक खास वर्ग को निशाना बनाया। कहीं काले का झगड़ा, कहीं गोरे का झगड़ा, कहीं जनाबे वाला जबान का झगड़ा, कहीं धर्म का झगड़ा, कहीं मजहब का झगड़ा। हज़रात मोहतरम इंसानियत को लूटने वाले और जानवरियत, हैवानियत और बहीमियत का नंगा नाच करने वाले ये जितने भी रूलर और हुकूमत करने वाले हैं, उस दिन सारे के सारे लाइन में लगे होंगे। न नमरूद की होगी, न फिरौन की होगी, न शद्दाद की होगी, न हिटलर की होगी, न किसी बाकी की होगी, न तागी की होगी, न मारिद की होगी, किसी सरकश जफाकश, किसी सलील रुसवाए जमाना किसी का राज नहीं होगा जब हुकूमत किसी की नहीं होगी और सारे अत्याचारी लाइन में लगे होंगे। ठीक उसी टाइम मेरा अल्लाह फरमाएगा, ऐलान करो फरिश्तों, ऐलान करो, लिमनिल मुल्कुल यौम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐलान करो किसकी हुकूमत है, ऐलान करो किसका राज है। तो जवाब मिलेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। कल भी अल्लाह का, जोर से, आज भी वह हाकिमीन, वो शहंशाहों का शहंशाह, हुकूमत तो उसी की है। हजरत मोहतरम, मगर मैं 2 मिनट में समझा जाऊं और बात को आगे बढ़ा दूं। मेरा मौजूद तो आज मदरसा है, मगर बात जबान पे आ गई है, भाषा पे आ गई है, इसलिए मुझे ये समझाना पड़ेगा कि सरकारी ऑफिस क्या होता है। बैठ रहा, जा रहा, ऐसे ही बैठ जा। खुश रखे अल्लाह ताला इन बच्चों को, इन बच्चों को ज़रूर सुनाया करो। बल्कि मुफ्ती साहब का तो जो भी नज़रिया हो, मेरा नज़रिया तो ये है कि पहली लाइन में बच्चे ही बैठने चाहिए, इसलिए कि यही हमारा भविष्य है, यही हमारा फ्यूचर है, इन्हीं को तो सिखाना है। इसीलिए बहुत सारे लोग मस्जिदों में बच्चों को मारते हैं, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, और नतीजा ये होता है कि पिटने के चक्कर में कितने बच्चे मस्जिदों में जाते ही नहीं हैं कि बड़े वाले मारते बहुत हैं, हाजी जी बहुत थप्पड़ फेरते हैं, सूरमा साहब बहुत थप्पड़ फेरते हैं, 39 मार खा को तो पूछो ही मत। पहली सबसे शुरू हो जाता है बच्चों पर। इसीलिए कितने बच्चों ने तो मस्जिद जाना ही छोड़ दिया। मगर मैंने कहीं पढ़ा था कि तुर्की में किसी जगह ये लिखा हुआ था मस्जिद में कि जिस मस्जिद से बच्चों की आवाज़ ना आए तो समझ लो कि मुसलमानों का फ्यूचर खतरे में है, मुसलमानों का भविष्य खतरे में है। जब ये बच्चे ही नहीं है तो सिखाओगे किसे। इसलिए मुझे खुशी है कि यहाँ बच्चे बैठे हैं और इतने बादब बच्चे हैं कि अगर एक बच्चा उठा तो मैंने कहा कहाँ जा रहा है, फ़ौरन बैठ गया। इसका मतलब उसकी माँ अच्छी ट्रेनिंग दे रही है, उस पर माँ की ट्रेनिंग नज़र आई। माँ की ये ट्रेनिंग है कि एक दीन का आलिम अगर दीन की बात बता रहा है, सुभान अल्लाह, तो पूरी रात भी अगर बताए तो वैसे ही बैठ जाओ। तो ये अच्छी माँओं की बातें होती हैं। अल्लाह तुम्हारी माँओं जिन्होंने ये तुम्हें सिखाया है अगर सलामत हो तो अल्लाह उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए, और अगर किसी की माँ या बाप दुनिया से रुखसत हो गए हों तुम में से तो अल्लाह ताला तुम्हारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए।